जा सकता है। अगर एक बीज आपके पास है तो एक बीज से आप पूरी पृथ्वी के पौधा पैदा कर सकते हो। एक से क्यों, बढ़ते ही चले जाएंगे। 1 से 10 होंगे, 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे। कोई गिनती है फिर उसकी? एक खत्म कर दो तो खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे जो कर्मों के जन्म जन्मांतरों के कर्म पड़े हैं, संचित कर्म, वो उनमें आग लगा के भस्म कर दिया जाता है। जब है नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जिम चिनगारी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे चिनगारी आग, पुरानी घास रखी हो सूखी, और उसमें नेक तिल चिनगारी लगा दो अग्नि की, तो फिर वो घास कैसे जल करके राख हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती है ना। इसी प्रकार सदगुरु का नाम जब हृदय में आता है तो पाप तो जल जाते हैं। अच्छा, उस घास पे हरी घास डालनी शुरू कर दो तो है तो धुआं देते देते और रट्टा वही बुझेगी जो होगी सोई। अब कोई गुरु के पास जाकर गुरु दीक्षा भी ले ली, गुरु धारण भी कर लिए, और बाद में कर्म अपने छोड़े नहीं, बुरे कर्मों में फिर भी लगे रहे, तो फिर क्या होगा? वो फिर गुरु भी साक्षी नहीं है। गुरु तभी तक साक्षी है, गुरु कहते हैं आप पीछे को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन आगे से बुरे कर्म नहीं करना। तो 2 कर्म सुधारने होते हैं। देखो, संचित कर्म तो जला दिए गए, और क्रियावान कर्म है जो वर्तमान कर्म है उनको आप बुरा नहीं करना है। तो 2 कर्म सही हो गए, तब तीसरा कर्म अपने आप सही हो जाएगा, प्रारब्ध भी अपने आप सही हो जाए। तो चलेगा कौन सा बुरा कर्म है, कौन सा अच्छा कर्म है? ये भी कभी कभी ऐसे होता है ना, ऐसा होता है उसमें गुरु पता नहीं चले तो उसमें गुरु की आज्ञा को ले लेना चाहिए, या शास्त्र की आज्ञा को ले लेना चाहिए। जिसमें शास्त्र ने विधान कर दिया भी ये कर्म करना चाहिए वो मान्य है, फिर उसमें दोष नहीं लगा। जहाँ फिर जिसमें गुरु ने आज्ञा कर दी भी आप ये काम करो तो मान्य। अब अर्जुन जो है उसको नहीं समझ पा रहा कि मैं युद्ध करने से मुझे पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा। वो तो ये कहता है मारूंगा तो पाप मिलेगा, ये एक इंसान को मारने से तो पाप ही तो मिलेगा। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, उसका जिम्मेवार हमें, तो मुझ पे छोड़ युद्ध कर। अब जिम्मेवार कौन है? भगवान है। अब उसको युद्ध लड़ना है, सिर्फ करना है, तीर चलाना है, मरे चे जिंदा रहे, ये उसकी जिम्मेवारी नहीं है। तो जा तो शास्त्र की आज्ञा से वो कर्म करना चाहिए, जहाँ पर जो गुरु की आज्ञा से कर्म करना चाहिए। जिसकी समझ में जिनकी समझ नहीं आ रही उनका छोटे-छोटे काम भी गलत हो जाते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, छोटे-छोटे कर्म में जो पता नहीं चल देते, खराब हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए एक ही नियम है, सबसे बड़ा नियम है जो भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया है। वो नियम सबके लिए लागू होता है। भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्याज्यम, सारे धर्मों की, सारी झंझटों की सारी समझ छोड़ दे तू एक तरफ। मामेकम शरणम ब्रज, माम एक, मुझ एक की ही शरण ले तो, मेरे समर्पित होकर। फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन कर्म अच्छा है कौन गया, तो आप एक निश्चय कर लो कि मुझे जो भी करना है भगवान को अर्पित करके करना है। बस मुझे परमात्मा को समर्पित करके करना है। वो कैसे, ये मुझे पता ही नहीं है, भगवान जाने। मैं निर्णय नहीं कर पाती अच्छा है कि गलत है, तो फिर अच्छा बुरा उसमें सोचना नहीं। अगर आपने फिर निर्णय लिया अच्छे और बुरे का, फिर भी आपने सोचा अच्छे बुरे का, तो गलत, फिर तो गड़बड़ है, फिर तो आप शरणागति नहीं हो। हाँ, पूरे तरीके से समर्पित होना है भी। जो भी कुछ हो रहा है वो मैं भगवान जाने, मैं तो उनके आज्ञा से उनकी शरण होकर के कर रहा हूँ, फिर तो उसका हर कार्य ही बढ़िया होगा। ऐसे एक बुढ़िया थी, उसने सुन लिया सत्संग में, तो उसने निश्चय कर लिया। ऐसी अम्मा थी बूढ़ी बड़ी, तो उसने निश्चय कर लिया भी अब जो कुछ करना है भगवान को अर्पित करना है। अब काम क्या था? घर पे वही कूड़ा रोज भारी झाड़ी करना और गोबर थापना, कंडे थाप। अब वो तो जो है अपना वही भारी झाड़ी करे, वो गोबर उठाए और ले जाए, जहाँ गुरेब डालने जाए, और वहीं कहे दीनानाथ सब तुमको ही अर्पित है, जो कुछ है कूड़ा कबाड़ी सब भगवान पे अर्पित है। अब वो सब उन्हीं पे चढ़ा दे। नारद जी गए वहाँ बेकुटवे, तो वहाँ पर कूड़ा धरा नहीं रहा। नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से ये क्या है, बेकुंठ में भी गोबर और कूड़ा रखा है? तो वह भगवान हंस पड़े कि हमारी एक भगत ऐसी भी है, वो जो कुछ होता है बाहर झाड़ के वही डालती है। वो अभी अर्पित करते तो हमारे पास ही आएगा और कहाँ जाएगा। तो उसकी हर चीज कहते, तो वो हर चीज ऐसे ही करती थी। एक बार चली गई ऐसे बाहर घूमने के लिए, तो 1-2 महीने बाद में आई तो घर में बहुत कूड़ा कबाड़ हो गया। अब आई वो तो बस सोच रहे, तो भगवान का वो नाम लेती जाए, दीनानाथ सब तेरे ही हाथ, वो सब करती जाए, बाहर जाने के पूरा बेकुट भगवान विष्णु के यहाँ तक आ गए। नारद जी ने कहा
अब वहां पहुंच जाओ नहीं तो दब के मरोगे इसी में, गोबर में। तब भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान सामने प्रकट हो कि अम्मा बंद कर दे अभी ये मत डाल। अब हम पर माँ तू क्या चाहती है, हम प्रसन्न है तुम पे, हमारे भाव से प्रसन्न है। भाव से करना। ये भावना की बात है। अगर हम नहीं समझ रहे, देखो कर्म भाव से होता है, क्रिया से नहीं होता। कर्म किससे होता है? भाव से। भाव से गलत नहीं होना चाहिए। भाव से कर्म होता है, क्रिया से नहीं होता। कैसे मालूम पड़ेगा? दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक पड़ोसी का बच्चा है, एक अपना बच्चा है। अम्मा गई तो माँ ने अपने बच्चे को भी थप्पड़ मारा और पड़ोसी वाले को मारा। अब एक का पुण्य एक का पाप है। अपने को मारा उसका तो पुण्य हो रहा है, क्योंकि उसमें भावना ये थी कि ये अच्छा इसका विकास हो जाए, बुरा ना हो, ये सुधर जाए। और जब दुश्मन वालों को मारती है, थप्पड़ वही होता है, माई वही होती है, लेकिन दुश्मन में ये होता है उसको मिटाने का भाव होता है, ये मिट जाए, इसका नाश हो जाए। तो जहाँ मिटने का भाव है वहाँ पाप हो गया, जहाँ बनाने का भाव है। छुरी जो है चाकू, जो चाकू है, चाकू को डाकू भी चलाता है और डॉक्टर भी चलाता है। डॉक्टर भी पेट फाड़ता है तो चाकू चलाता है, और डाकू भी चलाता है। डाकू का पाप है और डॉक्टर का पुण्य है। डॉक्टर को साथ में पैसे देंगे, साथ में पेट फटवा लेंगे और साथ में कहेंगे डॉक्टर क्या भगवान था, जान बचा दी। साथ में उसको धन्यवाद भी देंगे, वे भगवान था, जान बचा दी उसने। भाव की बात। तो भाव बदला ना, वहां पर भाव बदल गया। भाव बदलने से पुण्य और पाप का सारा खेल बदल गया। भाव से सब खेल है, इसलिए अपने भावों को पवित्र रखना है। अगर आप निर्णय नहीं ले पाए हो तो अपने भाव को देखो। मेरा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं, मैं किसी मोह के, लोभ के, काम के, इच्छा के वश तो नहीं कर रही हूँ ये कर्म। अगर उसमें मेरा कोई लोभ, इच्छा, मेरा कोई उसमें नहीं है, मेरी उसी में कामना नहीं है, मेरी आकांक्षा नहीं है, तो वो कर्म आपको बांधेगा नहीं। उस कर्म से आप छूट जाओगे। वो आपको अगर पाप पुण्य नहीं बनेगा तो पाप भी नहीं बनेगा, दोनों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है ना? आगे सुनो। तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इसमें दो रास्ते हैं। आप अपने भाव को शुद्ध रखें, एक भगवान को समर्पित कर दें। तो चरणामृत क्या कह रहे हैं? अज्ञान को, अज्ञान से व्यक्ति बंधा हुआ है। सारे पाप किस में होते हैं? अज्ञान में होते हैं। गलती किस में होती है? अज्ञान में होती है। जानकारी में होती है या अनजाने में होती है? अनजाने में होती है, बेहोशी में होती है। जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ के बारे में हम सचेत नहीं है, वही हमसे गलती होगी। तो सब दुखों का जड़, सब दुखों का कारण वो है अज्ञान। अज्ञान किससे खत्म होगा? ज्ञान से। और ज्ञान किससे आएगा? गुरु से। ज्ञान सदगुरु से आएगा, सत्संग से। सत्संग भी सदगुरु से आएगी ना। अगर आप कहोगे सत्संग, तो सत्संग कहाँ से आएगा? वो भी गुरु से मिलेगा, तो वहीं पहुँचना पड़ेगा। तो मूल जो है, तो सदगुरु के द्वारा ये चीज़ें आती हैं उनके। और ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। ज्ञान भी देते हैं और वैराग्य भी देते हैं। ज्ञान तो वो है, हर ज्ञान क्या है? विवेक, समझ, अपनी इतनी गहरी समझ भी क्या गलत है, क्या सही है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या अमृत है, क्या विष है, क्या दिन है, क्या रात है, क्या प्रकाश है, कौन सा अंधकार है, कौन सा शुभ है, कौन सा शुभ है, कौन सा बुरा, लाभ हानि, सब चीज़ों के अंदर जो बताने वाला है वो ज्ञान ही है। बिना ज्ञान के इसकी किसी चीज़ का निर्णय हो सकता है? बताओ। ना अपना निर्णय हो सके, न जीव का निर्णय हो सके, ना माया का निर्णय हो सके, ना ईश्वर का निर्णय हो सके, ना परमात्मा का निर्णय। बिना ज्ञान को कोई चीज़ जानी जा सकती है? बिना ज्ञान के कोई भी चीज़ नहीं जानी जा सकती। छोटा सा भी काम लो, उसमें नहीं। घर पे छोटी छोटी बच्चियां भी काम करती है, रोटी भी बनाने लगे, उनके लिए भी तो ज्ञान चाहिए। रोटी वो ही नहीं बनाए, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें स्वर नहीं है, तुम्हें होश नहीं है, माता भी उसके लिए डांट देगी। वो भी बिना ज्ञान से। तो रोटी भी बिना ज्ञान से नहीं बनती, सब्जी बिना ज्ञान से नहीं बनती, खाई बिना ज्ञान से खाई भी नहीं जाएगी। तो हर चीज़ में ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? जो उसमें सब में छोटी छोटी चीज़ों में ज्ञान चाहिए, तो फिर मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए ज्ञान नहीं चाहिए? कल्याण के लिए भी ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान सदगुरु से आएगा, सदगुरु के सत्संग से आएगा।
और वैराग्य। वैराग का मतलब क्या हुआ? राग से का उल्टा वैराग, समझा? ये तो राग होता है, राग का मतलब हर जगह पर मोह, ममता, कामना, अपने आप को हर किसी के साथ बांध लेना, ये तो राग है। हम इसके बगैर नहीं रह सकते, ये हमारे बगैर नहीं सकता, इसके बगैर हमारा काम चलेगा ही नहीं, ये तो होना ही चाहिए। घर में ये चीज़ नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे? ये राग है। आज बिना, जब वो चीज़ें नहीं थी तब क्या जी नहीं रहे थे? शादी होने के बाद में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, संबंध बन गया ना, राग हो गया। अब तो पत्नी पति के बगैर नहीं रहेगा, पति पत्नी के बगैर नहीं रहेगा, उनको कितना बड़ा कठिन लगेगा। और क्या शादी से पहले वो अलग अलग नहीं रह रहे थे? तब कोई कठिन था? जब शादी से पहले जब बिना पति के रह रही जो लड़की, तब उसको कोई कठिनाई नहीं थी, कोई जीने में दिक्कत नहीं थी, तो बाद में क्या दिक्कत होगी? लेकिन हमने मान तो लिया ना, हमने उस चीज को मान लिया कि हम उसके बगैर नहीं रह पाएंगे, हमने राग कर लिया उसका। ये मान्यता, ये राग करना, यही तो है। वैराग का मतलब ये है कि हम, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। हम हमारे बगैर नहीं रह सकते, अपने बगैर, खुद के बगैर हम नहीं रह सकते, दूसरी चीजों के बगैर कोई नहीं हो तब भी रहेंगे। जब ये शरीर नहीं था तभी तो आप थे।